नमस्ते। मैं डॉक्टर एस के शर्मा आपका स्वागत करता हूं और आज हम चर्चा करेंगे 9th क्लास की मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8। इस चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ये चूंकि बड़ा एक्सरसाइज है इसलिए हमने दो पार्ट में शूट किया है। पहला पार्ट पहले आप वीडियो पे देख सकते हैं हमारे में चैनल पे जाकर के या आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं। पहला क्वेश्चन है 6। If the work done by a body on application of constant force is directly proportional to the distance traveled by the body। वैसे भी आपको पता है, आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है कि जो वर्क डन होता है हमारा वर्क डन इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो फोर्स कांस्टेंट दिया हुआ है तो वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, राइट। Express this in the form of an equation into variables and draw the graph of the same by taking constant force as 5 unit। और ये जो constant force है F ये दिया हुआ है 5 यूनिट। तो हम क्या लिख सकते हैं W is equal to 5D और W को अगर Y माने तो हम लिख सकते हैं Y is equal to 5x और डिस्टेंस को हम माने x। F है फोर्स, D है डिस्टेंस और W है वर्क। तो W is equal to 5D या y इक्वल टू 5x आ रहा है इसका इक्वेशन। इंक का कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा डार्क कर लेते हैं इंक का कलर, इंक कलर रेड ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गया था, आपको स्मार्ट अच्छी तरह से, वी गॉट y इक्वल टू 5x। अब जब x की वैल्यू 0 होगी इस इक्वेशन में तो y कितना होगा 5 इंटू 0 दैट इज 0। तो पहला कोऑर्डिनेट आ गया 0,0। दूसरा यदि x की वैल्यू 2 होगी, आपके सर 1 रख दें तो रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो y कितना होगा 5 इंटू 2 दैट इज 10। तो दूसरा पॉइंट आ गया 2,10। तो आप देखिए हमने x एक्सिस खींचा है फिर y एक्सिस खींचा है, आप देख सकते हैं डायग्राम में। ये आप देखिए दिस इज द x एक्सिस एंड दिस इज द y एक्सिस और इसमें 0,0 दिस इज द पॉइंट 0,0। ये पॉइंट जो है वो है हमारा 0,0, इसके कोऑर्डिनेट है 0,0। और ये पॉइंट आपको जो नजर आ रहा है, जो ब्लू लाइंस नजर आ रही है, ब्लू लाइंस, ये पॉइंट क्या है आपका 2,10। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन खींच दी तो हमें क्या मिल गया है, हमें मिल गया है इस लाइन का ग्राफ या इस इक्वेशन का ग्राफ y इक्वल टू 5x या w इक्वल टू 5d। अब हमारा क्वेश्चन क्या था कि जब डिस्टेंस 2 है तो वर्क कितना है, तो w इक्वल टू 5d। तो if d is equal to 2 यूनिट तो w is equal to 5 into 2 that is 10 यूनिट। और दूसरा था यदि डिस्टेंस 0 यूनिट है तो w कितना है 0, 5 into 0 that is 0, राइट। सेकंड क्वेश्चन, वो 7th क्वेश्चन है लेकिन इस स्लाइड का सेकंड है। यामिनी एंड फातिमा, two students of class 9th of his school together contributed ₹100 towards the Prime Minister Relief Fund to help the earthquake victims। भूकंप पीड़ित लोगों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में यामिनी और फातिमा नाम की दो बच्चियां 9th क्लास की हैं, उन्होंने मिलकर के 100 रुपए का दान दिया है। Write a linear equation which satisfies this data. You may take their contribution as x and y. Draw the graph of the same. ग्राफ भी ड्रॉ करना है हमें। तो हमने मान लिया, क्या मान लिया, let Fatima's contribution is equal to x। फिर हमने किया let यामिनी's contribution, यामिनी ने जो कंट्रीब्यूट किया, यामिनी's contribution इज इक्वल टू y। ये x और y दोनों रुपीस में है तो क्वेश्चन के अनुसार x प्लस y की वैल्यू कितनी है 100। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस y दोनों ने 100 रुपए का दान दिया है 100। अब हम इसका ग्राफ खींचना चाहते हैं तो ग्राफ खींचने के लिए आपको मालूम है हम x की वैल्यू 0 लेंगे तो y कितना आ जाएगा 100 और अगर हम y की वैल्यू 0 लेंगे तो x कितना आ जाएगा 100। तो दो पॉइंट हमें मिल जाएंगे, पहला पॉइंट क्या है 0,100 और दूसरा पॉइंट क्या है हमारा इस लाइन पर 100,0। तो अगर हम x एक्सिस बना लें, y एक्सिस बना लें
और उन पे 0,100 और 100,0 को मिला दें। x पे यहाँ पे होगा 100,0 और y पे होगा 0,100। इन दोनों को मिला देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ग्राफ मिल जाएगा, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, दिस पॉइंट, दिस इज 0,100, x की वैल्यू 0 y एक्सिस पे एंड दिस इज 100,0। ये x एक्सिस है आपकी, x एक्सिस, और ये y एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस, y एक्सिस। तो आप जब भी ग्राफ बनाएं 9th क्लास के बच्चों, तो आप ग्राफ पेपर में ग्राफ बनाएं। अब क्वेश्चन नंबर 8, इन कंट्रीज लाइक USA एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट whereas in countries like India it is measured in Celsius. Here is a linear equation that converts Fahrenheit to Celsius. Converts में 2 C लिख गए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप ध्यान रखेंगे स्पेलिंग में। You can see ये कनाडा यूएस में क्या करते हैं, टेम्परेचर किसमें नापते हैं, फ़ारेनहाइट में, और इंडिया में किसमें नापते हैं, सेल्सियस में। तो उनके बीच में एक इक्वेशन दिया हुआ है हमें। इक्वेशन है फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9C/5 + 32। You can see this equation. This is the equation. F is equal to 9/5 into C plus 32. Draw a graph of linear equation. जो इक्वेशन दी उसका ग्राफ बनाना है हमें, as using Celsius for x axis, Celsius x axis में लेना है, and Fahrenheit for y axis। तो अगर हम x y में लिखेंगे तो ग्राफ हमारा कैसे हो जाएगा, y is equal to 9/5 x plus 32, ऐसा हो जाएगा। तो क्या इक्वेशन है हमारा, y is equal to 9/5 x plus 32। y क्या है, फ़ारेनहाइट है, और x क्या है, डिग्री सेल्सियस है, राइट। अब अगर x की वैल्यू 0 है तो y कितना आएगा भाई, इसमें देखो जरा 32, और y 0 है तो x कितना आएगा आपका, x आएगा 9/5 x plus 32 is equal to 0, और 9x is equal to -160 और x is equal to -160/9। तो ये आपका आ रहा है माइनस, आप इसे डिवाइड करेंगे तो लगभग 17 पॉइंट समथिंग आएगा ये, ठीक है। 7 बचता है तो 17.7 के आसपास आएगा। तो हमने क्या किया, दोनों x एक्सिस को खींचा जो सेल्सियस है, और y एक्सिस को खींचा जो फ़ारेनहाइट में है। तो जो 2 पॉइंट मिले हमें, पहला पॉइंट क्या मिला है, पहला पॉइंट जो मिला था वो मिला था, आपने देखा x0 y32, और दूसरा जो पॉइंट मिला है हमें वो कितना मिला है, वो मिला है -17.7, 0। आप डिवाइड कर लीजिए इसको तो ये आएगा 17 9 जब होता है आपका 153, फिर 7 बचते हैं, फिर आ गया 7 -17.3, तो -17.3 इधर लिया x एक्सिस पे, -17.7 सॉरी, 0, और 32 ये 30 के ऊपर होगा 32, दिस इज 0,32, दोनों पॉइंट को मिला दिया तो हमें मिल गया इसका ग्राफ। अब इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, बस सी दिया है, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, आसान है, ये इक्वेशन दी, इसमें से कैलकुलेशन कर लो। F is equal to 9/5 into C plus 32। C की वैल्यू रख देते हैं, F is equal to 9/5 और C की वैल्यू कितनी है 30 प्लस 32, तो ये 5 6 जा 30, तो 9 into 6 कितना है 54 प्लस 32, आराम से देख लो, 9 6 से कितना है 54, ये आपका ऐड करके हो गया है 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अगर आपका टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में 30 डिग्री सेल्सियस, तो फ़ारेनहाइट में कितना है वो 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला, इफ द टेम्परेचर इज 95 फ़ारेनहाइट, व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। यहाँ पे आपको F दिया है और C निकालना है, तो हम इक्वेशन को फिर से लिखते हैं, F इज इक्वल टू 9/5 इंटू C प्लस 32, कितना दिया है हमें 95, F की वैल्यू 9/5 इंटू C प्लस 32, और हम इसको ले सकते हैं 9/5 C इज इक्वल टू 95 माइनस 32, 9/5 C इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट कर दिए, 5 में से 3 गया तो 2 बचता है, वो 2 गया तो 3 बचता है,
और 9 में से 3 गया तो 6 बचता है 63। सो यू हैव क्या बचेगा आपके पास, आपको मिलेगा c इज इक्वल टू 63 इंटू 5/9। तो ये 7 टाइम्स कट जाएगा, तो c इज इक्वल टू 35 डिग्री सेल्सियस। ये वैल्यू मिल गई आपको c की। Next, if the temperature is 0 degree Celsius, what is the temperature in Fahrenheit? And if the temperature is 0 degree Fahrenheit, what is the temperature in Celsius? अभी अभी किया था ये, तो एक बार f को 0 करना है, एक बार c को 0 करना है। तो आप देखिए f c इज इक्वल टू 0, तो क्या आएगा, f इज इक्वल टू आएगा 9/5 इंटू 0 प्लस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 0 डिग्री सेल्सियस कितना है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब है f इज इक्वल टू 0, तो आपने देखा f0 तो आ जाएगा 9c/5 प्लस 32 इज इक्वल टू 0, और 9c इज इक्वल टू माइनस 160, 5 का मल्टीप्लाई हो गया, और c इज इक्वल टू माइनस 160/9। आप चाहे तो ऐसे ही लिख दें इसको, और चाहे तो डिग्री उसमें डेसिमल में रिप्रेजेंट कर दें, दोनों ठीक होंगे। नेक्स्ट, इज देयर एनी टेम्परेचर which is numerically the same in Fahrenheit and Celsius? If yes, find it. कि ऐसा भी कोई टेम्परेचर जिसमें डिग्री और फ़ारेनहाइट दोनों बराबर हो, यदि ऐसा है तो उसे फाइंड कीजिए। तो हम क्या करेंगे, f की जगह भी c लिख देंगे, f इज इक्वल टू 9c/5 प्लस 32। f की जगह c लिख दिया, c की जगह f लिख दो, एक ही बात है, 9c/5 प्लस 32। तो ये हो गया c माइनस 9c/5 इज इक्वल टू 32। ये हो गया 5c माइनस 9c/5 इज इक्वल टू 32। तो क्या आ रहा है, माइनस 4c इज इक्वल टू 32 इंटू 5, और c इज इक्वल टू आ रहा है माइनस 32/4 इंटू 5। c इज इक्वल टू आपका आ रहा है माइनस 8 इंटू 5, तो ये आ रहा है माइनस 40 डिग्री सेल्सियस। तो माइनस 40 ऐसा है जिसपे डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस दोनों के टेम्परेचर सेम होंगे। Thank you very much for watching this video. Please like this video and share this video. If you have any doubt, any query, any question, please write in the comment section. And once again, I express my sincere gratitude for watching my video. Jai Hind, Jai Bharat.